नमस्कार, मैं हूँ रोहित खन्ना, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ और खबर इस वक़्त की ये है कि नीतीश कुमार एनडीए में तो जा चुके हैं, लेकिन आखिर इंडी गठबंधन से गलती हुई कहाँ? क्योंकि मैं आचार्य प्रमोद कृष्ण को सुन रहा था, जो कि कांग्रेस के बड़े नेता भी हैं उत्तर प्रदेश के, उन्होंने बहुत आड़े हाथों लिया है सबको। उन्होंने कहा कहीं तो गलती हुई है। अगर नीतीश कुमार छोड़कर गए हैं, तो इंडी गठबंधन के कुछ नेताओं से तो गलती हुई है। मैनेज नहीं किया गया, उनसे बात नहीं की गई, उतना सम्मान नहीं मिला होगा और उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि इंडी गठबंधन के जब कप्तान ही चले गए, एक तरीके से कैप्टन ही थे नीतीश कुमार। क्योंकि वो संयोजक थे, उन्होंने ही चाहे न पद भले ना मिला हो संयोजक का, एक तरीके से वही इस गठबंधन को शेप में लाने के लिए सबसे आगे थे। और उन्होंने ये भी कहा कि ये राम मंदिर का विरोध हो या फिर जिस तरीके से इंडी गठबंधन को चलाने की कोशिश हो रही थी। उन्होंने ये भी कहा कि इंडी गठबंधन अगर प्रियंका गांधी या अरविंद केजरीवाल मैनेज करते तो शायद ऐसा नहीं होता। लेकिन आचार्य प्रमोद कृष्ण की बातों में दम इसलिए नजर आता है क्योंकि जेडीयू ने भी अपने अलग होने का ठीकरा कांग्रेस के सिर ही फोड़ा है। एक ऐसा गठबंधन बना दिया आपने 28 दलों का, जिसका कोई नेता ही नहीं था, जिसको कोई मैनेज करने वाला ही नहीं था, तो मैनेज होता कैसे? तो सबसे इंपॉर्टेंट ये कि आप अगर मैनेज करना चाहते थे इंडी गठबंधन को, तो डे वन से आपको उसका कन्वीनर कोई ना कोई बनाना ही चाहिए था। और अब जबकि चीजें आगे बढ़ रही हैं, अब एनडीए और मजबूत हो गया, लेकिन एक बात तो तय है कि इंडी गठबंधन को ये एनडीए से शायद सीखना होगा कि गठबंधन कैसे बनाए जाते हैं, कैसे निभाए जाते हैं और कैसे चलाए जाते हैं। अब कोई खुद गठबंधन छोड़ दे या गठबंधन की जो एक भूमिका थी उसको ही, अब जैसे नीतीश कुमार को भी जो मैंडेट मिला था वो पीएम मोदी और उनके साथ लड़ने पे मिला था बिहार में, वो आरजेडी के साथ नहीं मिला था या अकेले नहीं मिला था। लेकिन खैर वो वापस आए और अब बिहार में जो है वो खासा स्ट्रांग नजर आ रहा है एनडीए। लेकिन आखिर नीतीश कुमार इतने जरूरी क्यों है, ये भी हमें समझना पड़ेगा और वो हम समझेंगे कुछ समीकरणों से। देखिए, नीतीश कुमार ने 9वीं बार सीएम पद की शपथ ले ली है। 13 करोड़ से ज्यादा की आबादी वाले राज्य बिहार में नीतीश ने शपथ ली, तो इसके मायने जो राजनीतिक तौर पर है वो समझने जरूरी है। बिहार की सत्ता के सिंहासन पर ताजपोशी नीतीश कुमार की होती है। नीतीश कुमार 9वीं बार मुख्यमंत्री बनते हैं। संयोग है कि 28 जनवरी यानी रविवार के दिन नीतीश कुमार को मिलाकर 9 मंत्रियों ने शपथ ली। लेकिन बिहार में पिछले कई दिनों से चल रहे इस पॉलिटिकल ड्रामा से सबसे ज्यादा आहत लालू प्रसाद यादव के बेटे नजर आए। खैर, अब समझिए, देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कुर्मी जाति से हैं, तो उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जो बीजेपी के बनाए गए वो कोयरी से आते हैं। ये दोनों जातियां बिहार में अति पिछड़ा वर्ग यानी ईबीसी, जो सबसे कोर वोटर रहा है नीतीश कुमार का हमेशा, उससे आते हैं, जिनकी आबादी भी सबसे ज्यादा है। कितनी समझिए ये आंकड़ा, 36% का आंकड़ा है। जबकि दूसरे उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा भूमिहार जाति से आते हैं, जो स्वर्ण वर्ग की जाति से, और बिहार में कितनी उनकी आंकड़ा है, 15% का आंकड़ा है। इस तरह से 2024 लोकसभा चुनाव के लिए एनडीए ने बिहार में 36 प्लस 15 51% का आंकड़ा साध लिया है। यही जुगाड़ था, यही रणनीति थी, यही राजनीति थी, इसी को समझने की जरूरत है। इतनी दूरी के बाद अगर बाद में दिल जुड़ते हैं तो एनडीए को हराने का जज्बा नहीं पैदा होने वाला है। शायद यही सब देखकर नीतीश कुमार ने इंडी गठबंधन के संयोजक बनने से भी इनकार कर दिया था और अपना रास्ता अलग कर लिया। देखिए, बिहार में नीतीश क्यों जरूरी है? बिहार के जंगल राज के बीच सुशासन बाबू की छवि बनाई है नीतीश कुमार ने, और इसीलिए उनको लगता है कि आरजेडी के साथ वो लंबे समय पर रहेंगे, लंबे समय के साथ रहेंगे तो ये छवि नहीं रहेगी। तेजस्वी को सीएम बनाने के लिए लगातार दबाव था नीतीश कुमार पर। शायद वो इस चीज को बहुत ज्यादा पसंद नहीं कर रहे थे। आपने देखा होगा पिछले 18 साल में दल कोई हो, गठबंधन कोई हो, चुनाव कोई जीते, बड़ी पार्टी कोई बने, पर सीएम नीतीश कुमार ही है। तो जब आप सबसे प्रिय चीज उनसे छीनना चाहेंगे बार बार, तो ये तो होगा। लालू प्रसाद यादव की दखल बढ़ रही थी जब से वो बाहर आए थे। हमने देखा बहुत बार सीएम से मिले, सीएम उनसे मिले, उनका दखल बढ़ गया था। ये भी नामंजूर था नीतीश कुमार को।
महागठबंधन में भी मतभेद थे। जो वादे नीतीश कुमार से किए गए, आपको ये बना देंगे, ये दिला देंगे, बस अगली बैठक में, बस अगली बैठक में, वो अगली बैठक कभी आई ही नहीं। और जब तक आई, जब तक बहुत देर हो चुकी थी। जेडीयू के अंदर भी कहते हैं एक अविश्वास का माहौल था, क्योंकि ज्यादातर नेता जो खासकर मेंबर पार्लियामेंट यानी लोकसभा का चुनाव लड़ने वाले हैं, उनका ये मानना था कि जेडीयू बीजेपी के साथ अगर लड़ेगी एनडीए के रूप में तो ज्यादा सीट ला पाएगी, तो उनके जीतने के चांस ज्यादा हैं। एक तो राम लहर और दूसरा पीएम मोदी का चेहरा, इन दोनों ही चीजों का कोई तोड़ नहीं है पूरे भारत में, तो ये भी एक दबाव था। इंडिया गठबंधन का प्रयोग फेल होता दिख रहा था, सबको पता है। 3 राज्यों के चुनाव हमने देखे हैं, भले वहां पे इंडी गठबंधन अपने तौर पर चुनाव नहीं लड़ रहा था, कांग्रेस लड़ रही थी, लेकिन इंडी गठबंधन का प्रयोग अपने आप में कभी सफल दिखा ही नहीं कहीं पे। जब देखो तब कलेश, पंजाब में कलेश, बंगाल में कलेश, बिहार में कलेश, उत्तर प्रदेश में कलेश, 11 चाहिए, 16 चाहिए, 15, ऐसे चलते हैं क्या गठबंधन? ऐसे नहीं चलते। मैंने फिर कहा, इसीलिए एनडीए से सीखना होगा इंडी को, पर अब बहुत देर हो चुकी है। खुद उनके अपने नेता अब मानने लगे हैं कि इंडी गठबंधन का क्या स्वरूप रह गया जब नीतीश कुमार ही बीच में से निकल गए। वेरी इंटरेस्टिंग। आगे बढ़ते हैं। इंडी गठबंधन के दलों ने तवज्जो नहीं दी। नीतीश कुमार जिस तवज्जो को चाहते थे उन्हें पहले दिन से नहीं मिली। ना तो शायद नाम को लेकर उनको सुना गया, और उसके बाद जब कन्वीनर बनाने की बात हुई, घोषणा हुई तो फिर राहुल गांधी ने बीच में कहते हैं, सूत्र बताते हैं कि टोक दिया, रोक दिया कि रुक जाइए, अभी वो ममता बनर्जी से बात करनी है, दूसरे नेताओं से बात करनी है। तो कहीं ना कहीं वो अपने आप को इग्नोर्ड और साइडलाइंड फील कर रहे थे। ये सोच के तो नहीं आए थे वो इंडी गठबंधन में, ये सोच के तो नहीं बनाया था उन्होंने, ये भी एक वजह है। बीजेपी की हैट्रिक की सूरत में मुश्किलें बढ़ती, और ये अभी आज आप किसी भी राजनीतिक पंडित को पूछ लें, वो किसी दल को समर्थन करता हो, उसके विचार किसी दल के हों, वो ऑफ कैमरा ऑन कैमरा ये कह ही देगा कि आज की डेट में एनडीए इंडी गठबंधन से कोसों आगे नजर आ रहा है। हर चीज में, रणनीति में, राजनीति में, उम्मीदवारों को फाइनल करने में, भले ही लिस्ट कोई ना आई हो अभी, दलों को साधने में। तो ये जो है, नीतीश कुमार इस चीज को समझ गए थे कि भाई ये जो कहानी है ये इतनी आसान है नहीं है, आसान कहानी नहीं है। इसीलिए उन्होंने शायद ये फैसला लिया कि अब रास्ता बदलना पड़ेगा, और रास्ता बदला, और इसकी शुरुआत पहले से ही हो गई थी। मुझे याद है G20 के सम्मेलन में जब नीतीश कुमार वहां पर पहुंचे थे, तभी से लग रहा था कि कुछ तो होने वाला है, क्योंकि प्रधानमंत्री के साथ वहां पर दिखे, बहुत शुरुआती था। और उसके बाद मुझे याद है एक कोई किश्त भी बिहार के लिए जानी थी केंद्र से, जो कि संडे को वहां पर रिलीज की गई, स्पेशल ऑफिस खुलवा के दिल्ली से वहां पे। फिर उसके बाद लल्लन सिंह को हटाना, फिर उसके बाद अपने ही सभी लोगों को पार्टी में भी लगाना। तो ये कहीं ना कहीं इशारे तो मिल रहे थे, चीजें साफ थी, क्लियर थी, कोई मान नहीं रहा था, लेकिन चीजें होनी थी इसी तरीके से। अब अलग अलग दल अलग अलग बात कह रहे हैं। अच्छा हुआ नीतीश कुमार चले गए, कोई कह रही है जनता सबक सिखाएगी, लेकिन मुझे लगता है राजनीति में इन सब चीजों की जगह होती नहीं है। राजनीति में आपको अपने दल के लिए जो सबसे मुफीद जगह लगती है, एक तो जनता को वो चाहिए कि जिसके साथ दिल मिले उसके साथ ही दल मिले। दिल नहीं मिला तो नीतीश कुमार कौन सा पहली बार पलटे, तो बहुत बार गए हैं। आज जो उनको आया राम गया राम कह रहे हैं, बस वो एक बात बता दें कि आज से 1-1.5 साल पहले जब वो कांग्रेस के साथ और आरजेडी के साथ गए थे, तब आपने आया राम गया राम क्यों नहीं कहा? तब आपने पलटू राम क्यों नहीं कहा? आज शरद पवार जी को याद आया राम गया राम, उस वक्त नहीं याद आया था आपको? तब भी तो गए थे वो। तो हर बंदा अपने नजरिए से, अपने चश्मे से देखना चाहता है, जैसे उसको अच्छा लगता है। लेकिन सच ये है कि यही राजनीति है, और बोलने वाला कोई भी हो, वो पहले ही देख ले कि वो अपने पूरे जीवन में कभी पलटा है कि नहीं पलटा है, वो कहीं गया है कि नहीं गया है, सब गए हैं। यही राजनीति है। इसी तरीके से चीजें चलती भी हैं। इसीलिए किसको निशाने पे लेने से पहले खुद हमें ये देखना चाहिए कि हम कहाँ खड़े हैं, क्या कर रहे हैं। इतने बड़े बड़े नेता रोज बैठते थे, इंडी गठबंधन की बैठक हो रही है, कभी होटल में, कभी वर्चुअली, कभी किसी तरीके से। कभी किसी ने नहीं कहा कि इस इंडी गठबंधन की बस का एक ड्राइवर भी रख लेते हैं, वरना पता लगे सवारियां उतरनी शुरू होगी और पता ही नहीं लगेगा।
और हो भी यही रहा है। ममता दीदी भले ही इंडी गठबंधन की बस में बैठी नजर आ रही हैं, पर उन्होंने मना कर दिया बिहार में अकेले लड़ेंगे। आम आदमी पार्टी भले ही इंडी गठबंधन के साथ नजर आ रही है, पर पंजाब में बोल दिया अकेले लड़ेंगे। अखिलेश यादव भले ही आपको उस बस में बैठे नजर आ रहे हैं, पर अपने तौर पे फैसले ले रहे हैं, 11 ही सीट देंगे। कांग्रेस चाहती है कि 20 मिल जाए, 16 मिल जाए। तो कहाँ है समन्वय, कहाँ है? आचार्य प्रमोद कृष्णन की एक एक बात जो है वो पत्थर पे लकीर नजर आ रही है, वो एकदम सत्य नजर आ रही है, उसमें कोई वहम नहीं है। वो ठीक कह रहे हैं, वो कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने चीजों को एनालाइज किया है, लेकिन यहाँ किसी को फिक्र ही नहीं है। और दूसरी बड़ी बात, राहुल गांधी की न्याय यात्रा निकलने से पहले मिलिंद देवड़ा ने छोड़ा। यात्रा निकलनी शुरू हुई तो असम में पंगा पड़ा। आज ही मैंने देखा है वहां पे कुछ 150 नेताओं ने पार्टी छोड़ी है। उसके बाद बंगाल में कितनी प्रॉब्लम्स आई परमिशन को लेके, इसको लेके। आज बिहार में एंटर कर रहे हैं, देख रहे हैं क्या होता है। एंटर होने से पहले ही उनकी सरकार चली गई वहां से। गुजरात में नेता छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर रही है। तो कहीं ना कहीं मिसमैनेज चीजें कांग्रेस की तरफ से पूरी तरह नजर आ रही है। मैं वही तो कह रहा हूँ, इतने बड़े बड़े नेता, इतने बड़े बड़े राजनीतिक पंडित, वो इतनी छोटी सी चीज नहीं समझ पाए कि कन्वीनर तय करना है और सीट शेयरिंग करनी है। अब जब आप चुनाव के एकदम दहलीज पे खड़े हैं, 3 दिन बाद फरवरी महीना शुरू हो जाएगा, कभी भी जो है वो कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा, और फिर आप क्या करेंगे? सभी पार्टियां बोलती रही, और अच्छी बात भी, आम आदमी पार्टी ने बोला, टीएमसी ने बार बार बोला, जेडीयू ने बार बार बोला कि भाई सीट शेयरिंग कर लेते हैं, आप बैठ जाइए, बात कर लेते हैं। ना, कांग्रेस को तो अपने 3 राज्यों के चुनाव भी लड़ने हैं, कांग्रेस को तो अपनी यात्रा भी निकालनी है। तो फिर ऐसे तो नहीं चलता है। 28 दल हैं, आपको सहयोगियों को साथ लेके ही चलना है, आपको सबको साथ लेके ही साधना है। मैं वही कहता हूं, फिर वही कहूंगा, एनडीए जिस तरीके से अपने दलों को साधती है, उन्होंने अगर जितना मांझी और ये जो लोक जनशक्ति पार्टी है, चिराग पासवान या फिर उपेंद्र कुशवाहा, इनको अगर उन्होंने साधा, उसके बाद उन्होंने नीतीश कुमार से बात बनाई। ऐसे नहीं कि हाथ मिला के फिर हाँ देखते हैं क्या होता है। आपको अपने साथ बैठे दलों को सम्मान देना होगा, उनकी बात भी सुननी होगी। गठबंधन का मतलब ही यही होता है, गठबंधन का धर्म ही यही होता है। पर इन सभी मामलों में इंडी गठबंधन और कांग्रेस अब तक पूरी तरह फेल नजर आई है। कब ऐसा दिन आया जब वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी पे अधीर रंजन चौधरी ने हमला नहीं किया? और कब ऐसा दिन आया जब टीएमसी ने वेस्ट बंगाल में कांग्रेस पे हमला नहीं किया? कब ऐसा दिन आया जब पंजाब में आपने कांग्रेस पे और कांग्रेस ने आप पर हमला नहीं किया? टोटली मिसमैनेज्ड। और ये बिहार का रिजल्ट उसी का नतीजा है। और वो 400 पार वाली कहानी जो है एनडीए की, बीजेपी की, अब जो है वो नजर आने लगी है, दिखती है। क्योंकि स्ट्रेटेजी वाइज हर तरीके से इंडी गठबंधन अब और ज्यादा कमजोर नजर आने लगा है। भविष्य में क्या होगा भगवान जाने, लेकिन ऐसे झटके पिछले कुछ दिनों में कांग्रेस और इंडी गठबंधन को लगे हैं। और झटके देने वाला भी कोई बीजेपी नहीं है, एनडी नहीं है, एनडीए नहीं है, अपने ही दलों ने, अपने ही लोगों ने दिए। उसकी कोई काट नहीं है, उसका कोई हल नहीं है। अब देखना इंडी को है कि एनडीए से कैसे लड़ना है। लेकिन हाल की घड़ी बात की जाए तो एनडीए गठबंधन बहुत आगे नजर आ रहा है, सशक्त नजर आ रहा है, मजबूत नजर आ रहा है। और एक बार फिर से आंकड़ों में अब तक अगर देखें, जितने सर्वेज भी डिफरेंट एजेंसीज और चैनल्स दिखा रहे हैं, उसमें एनडीए हैट्रिक मारता नजर आ रहा है। पीएम मोदी सबसे बड़ा चेहरा बनते नजर आ रहे हैं, सबसे फेवरेट चेहरा नजर आ रहे हैं। और शायद यही एनडीए की और बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत भी है, पीएम मोदी। और ऐसा कोई करिश्माई चेहरा बाकी दलों के पास दिखता नहीं है। तो नीतीश कुमार का जो ये मास्टर स्ट्रोक था, ये कितना भारी पड़ेगा इंडी गठबंधन में, आने वाले दिनों में पता लगेगा। आने वाले दिनों में क्या हलचल रहती है वो भी हम आपको जरूर बताएंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।